बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 14 फरवरी 2024 रोज़ बुध 4 शुबान बमतामी 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हाल बदलती सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में पहले आर्ट्स कॉलेज का इफ्तिताह। सऊदी वज़ारत सकाफ़त ने रियाद की शाह सऊद यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ आर्ट्स का आगाज़ कर दिया, जिसे यूनिवर्सिटी के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के जरिए सऊदी अरब में फ़नून की तदरीस में महारत हासिल करने वाला पहला सऊदी कॉलेज समझा जाता है। कॉलेज ने 3 नए शोबों के साथ आगाज़ किया, जिनमें डिज़ाइन, परफॉर्मिंग आर्ट्स और बसरी फ़नून शामिल हैं, जो कि वज़ारत और शाह सऊद यूनिवर्सिटी और दीगर बावकार कौमी यूनिवर्सिटियों के दरमियान जारी सकाफ़ती और साइंसी ताउन के आगाज़ की नुमाइंदगी करता है। सऊदी के हमवतन कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद। सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला का कहना है कि कैसी रीजन में सऊदी शहरी के हमवतन कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी तफसीर में बताया गया कि सऊदी शहरी खालिद बिन अजरान बिन अली अल समीदे का किसी बात पर अपने दोस्त फ़हद बिन औस बिन मुजफ्फर अल अली से इख्तलाफ हो गया था। इख्तलाफ बढ़कर नौबत झगड़े तक जा पहुंची, जिस पर उन्होंने मौका मिलने पर फ़हद बिन औस को गोली मारकर हलाक कर दिया और फरार हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमों ने मफरूर मुलज़म को तलाश कर लिया। मुलज़म का चालान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां इकबाल जुर्म और शवाहद की बुनियाद पर अदालत ने कसास का हुक्म जारी किया। कानून के मुताबिक इब्तदाई अदालत के फैसले को अपील कोर्ट में पेश किया गया, जहां अपील रिजेक्ट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साबका अदालती फैसले को बरकरार रखा। आखिर में ईवान शाही ने फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया, जिस पर वजारत दाखिला ने मंगल को अमल दरामद कर दिया। अलकनफदा कमिश्नरी में गैर मुल्की गिरफ्तार 7 किलो चर्स बरामद। सऊदी अरब में मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान अलकनफदा कमिश्नरी में एक गैर मुल्की से 7 किलो ग्राम जो है वो चर्स बरामद कर ली गई। आज न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कई सरकारी इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल इंसदाद मंशियात की मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई हैं, जो मंशियात के स्मगलर्स के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। तफ्तीशी टीमों ने अलकनफदा कमिश्नरी में एक शामी बशिंदे को भी गिरफ्तार किया, जिसकी गाड़ी के खुफिया खानों में चर्च के पैकेट छुपाए गए थे। मुलज़म के खिलाफ मंशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज करके उसे मुतलका इदारे की तहवील में दे दिया गया, जहां तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद क्रिमिनल कोर्ट में उस पर मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की सहूलत। वजारत तजारत ने कहा कि सऊदी अरब में गैर मुल्की सरमायाकारों के मराहिल को आसान बनाया गया है। गैर मुल्की कंपनियों के रीजनल सदर दफ्तर जो है खोलने के लिए वजारत सरमायाकारी से लाइसेंस हासिल किया जाता है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत तजारत ने सरमायाकारी के ताउन से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिस पर अकाउंट बनाने के बाद गैर मुल्की सरमायाकारों को ये सहूलत हासिल होगी कि वो सऊदी अरब में अपनी कंपनी का रीजनल हेडक्वार्टर खोल सकेंगे। वजारत तजारत की जानब से डिजिटल सर्विस हासिल करने के लिए लिंक जारी किया गया है, जो कि mc.gov.sa है। वजारत तजारत ने इस हवाले से मज़ीद कहा कि मज़कूरा लिंक के जरिए फिरून मुल्क मौजूद गैर मुल्की कंपनियाँ अपने रीजनल हेडक्वार्टर को सऊदी अरब में खोलने के लिए लाइसेंस हासिल कर सकती हैं। मौजूदा जो मज़कूरा लिंक है, उसके ज़रिए जहाँ कमर्शियल रजिस्ट्रेशन यानी कि सजल तजारी के इजरा की सहूलत फ्राहम की जाती है, वहाँ CR की तजदीद के अलावा अपना ब्रांड भी रजिस्टर करवाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कई सहूलतें दी जा रही हैं। गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को इस सिलसिले में काफ़ी मराहत भी जो है हासिल है। इसके अलावा उनके कानूनी और तजारती इजाज़तनामों को आसान बनाने के लिए डिजिटल सहूलतों की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। यम्बो फ्लावर फेस्टिवल जो है जुमेरात से बच्चों के लिए ख़ास बात क्या है। यम्बो रॉयल कमीशन के ज़ेर एहतमाम इंडस्ट्रियल सिटी में जुमेरात 15 फरवरी को यम्बो फ्लावर एंड गार्डन फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। आजल की वेबसाइट के मुताबिक फ्लावर फेस्टिवल 9 मार्च तक जारी रहेगा। फेस्टिवल में शायकीन को मुख्तलिफ सकाफती और तफरीही सरगर्मियाँ देखने को मिलेंगी। फेस्टिवल में बच्चों के लिए मुख्तलिफ नौइयत के मुकाबले, तालीमी वर्कशॉप्स और आतिशबाजी का मुजाहरा भी रखा गया है। मेले को मुकामी और बैनुल अक़वामी सयाहों में मारूफ बनाने के लिए गुज़श्ता सीज़न के प्रोग्रामों को सामने रखते हुए उन्हें मज़ीद बेहतर बनाया गया है। मेले में रॉयल कमीशन नर्सरी के नौजवान और सऊदी माहिरीन ने खसूसी तकनीक इस्तेमाल करते हुए जिस अंदाज से पौधे लगाए हैं, उन्हें दूर से देखने पर पेंटिंग का गुमान होता है। अल जुबैल एंड यम्बो रॉयल कमीशन ने इस हवाले से वेबसाइट भी जारी की है, जो कि yamboflowerfestival.com.sa है, और जिस पर तफसीली मालूमात जो हैं वो हासिल की जा सकती हैं। जद्दा के अल नसीम इलाके में कायम गैर कानूनी होटल मस्मार कर दिया गया। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने अल नसीम के इलाके में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान अवामी पार्क के 300 मुरबा मीटर रकबा पर कायम गैर कानूनी होटल को मस्मार कर दिया।
आदिल न्यूज़ के मुताबिक अशरफिया म्यूनसिपलिटी के सरबराह इंजीनियर साद मोहम्मद अल कहतानी ने कहा है कि बल्दिया की जानब से गैर कानूनी तौर पर बनाई गई इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन मुहिम जारी है। इस हवाले से म्यूनसिपलिटी की सर्वे टीमें अपना काम कर रही हैं। सर्वे टीमों की जानब से जारी रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए मुकर्रर कमेटी को हदायत जारी की गई हैं ताकि वो तजावज़ात का खात्मा करे। म्यूनसिपलिटी की जानब से तजावज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन और शहर के ज़ाहरी मंजरनामे को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। महफूज सड़कों और हमवार ट्रैफिक के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पब्लिक सिक्योरिटी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल बसामी ने तस्दीक की है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल महफूज स्मार्ट शहरों के तस्वर को अमली जमा पहनाने के लिए मुस्तकबिल का ऑप्शन है। जराइम की शरह को कम करके रिस्पॉन्स टाइम और ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाकर सिक्योरिटी के दरमियान मुताबिकत हासिल करना है। रियाद में ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ फोरम में महफूज सड़कें और हमवार ट्रैफिक जो कैसे स्मार्ट सिटीज़ जो रश है उससे निमट सकते हैं और रोड जो यूज़र्स हैं उसकी हिफाजत कर सकते हैं कि उन्वान से सेशन में अपनी शिरकत के दौरान उन्होंने महफूज स्मार्ट शहरों की तमीर में हिस्सा लेने के लिए सबसे नुमायाँ सिक्योरिटी तरीकों का जायज़ा लिया। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मुसाफिरों को बारिश के दौरान कई रहनुमा असूलों पर अमल करने का मशवरा दिया, जिनमें सबसे अहम सरकारी हुकाम के इंतबाहात पर अमल करना है। हवाई अड्डे ने शाया होने वाले एक इन्फोग्राफिक में वजाहत की है कि कम रफ्तार से गाड़ी चलाना और एयरलाइन के साथ बातचीत करना, अपने साथ छतरी लेकर जाना और फ्लाइट से पहले वो ठीक से पहुँचना और बारिश के दौरान तमाम हदायत पर अमल करना ज़रूरी है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने अपनी रिपोर्ट में पेशगोई की थी कि कल मक्कम करवा और दूसरे इलाकों में जो गरज के साथ बारिश की तवक्को की गई थी। वज़ारत खेल ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब आलमी बिलियर्ड जो चैंपियनशिप है और मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप उसके 2 राउंड की मेज़बानी करेगी, जो रवा साल 2024 से शुरू होगी और 10 साल के अरसे के लिए रहेगी और बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के एक एलीट ग्रुप की शिरकत के साथ सऊदी बिलियर्ड और स्नूकर फेडरेशन की ज़ेर निगरानी मुनक्कद की जाएगी। कस्टम्स सयाहों के समुद्री जहाज़ों के आर्जी दाखिले के लिए तरीक़ाकार का हदायतनामा जारी। महकमा ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने सऊदी बहरा अहमर अथॉरिटी के ताउन से टूरिस्ट के समुद्री जहाज़ों के आर्जी दाखिले के लिए तरीक़ाकार के हदायतनामा जारी किया है, जिसका मकसद इन सरगर्मियों से मुतल्लिक़ कस्टम के तरीक़ाकार को वाज़ेह करना है। गाइड में आर्जी दाखिले के लिए कस्टम के तमाम तरीक़ाकार की वजाहत की गई है, जिससे सरमायाकारों और साहली सियाहती सरगर्मियों के शोबे में काम करने वाले टूरिस्ट शिपिंग एजेंट्स, ट्रांजिट सयाहों और इस शोबे में मुख्तलिफ सियाहती समुद्री ज़राए से निमटने वाले ज़ायरीन की मदद होगी। आपके जिस्म के आराम के लिए दफ्तरी काम के दौरान सेहतमंद सीट को बरकरार रखने के 3 तरीके, जिसकी वजाहत की है वजारत सेहत ने। वजारत सेहत ने ऑफिस पर मबनी जो कंपनियां हैं उनको मशवरा दिया है कि उनके बैठने की जो पोजीशन है उसको एडजस्ट करें और जिस्म को आराम देने के लिए 3 चीज़ों को सामने रखें। वजारत ने अपने जो आगाही प्लेटफॉर्म लिव हेल्दी के ज़रिए वजाहत की है कि स्क्रीन को आंखों की सतह पर रखना, पीठ को सीधा रखना, कुर्सी पर टेक लगाना, पाँव को फर्श पर चिपटा रखना दफ्तरी काम के दौरान सुकून हासिल करने के अहम इक़दामात हैं। वजारत ने पहले दफ्तरी काम के दौरान वक्तन फ़वक्तन चहल पहल करने के बारे में भी मशवरा दिया और उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि दफ्तरी कामों में लंबा बैठना पड़ता है, तो जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए हर आधे घंटे बाद उसको हरकत देना ज़रूरी है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने एहतियात बरतने और महफूज मकामात पर रहने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ऐसे मकामात जहाँ पर सैलाब पानी हो, पानी की दलदल वादियाँ ऐसी जगहों पर ना जाएं और ना ही उनमें तैराकी करें, क्योंकि इसके लिए मौजूद जगह नहीं है और एक ख़तरा है। उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स और सोशल नेटवर्क जो साइट्स हैं उसके ज़रिए ऐलान करदा हदायत पर अमल करने पर जोर दिया है। सऊदी आर्टिस्ट ने पत्थरों को आर्ट के फनपारों में बदल दिया। सऊदी अरब की एक आर्टिस्ट ने अपने शहर अल-नमास में पत्थरों पर नक्श नगारी बनाकर आइडिया को अमली शक्ल देकर पत्थरों के जो टुकड़े हैं उसको फनपारों में तब्दील कर दिया। गोल और चपटी शक्ल के पत्थरों पर को जो फनपारों में तब्दील करने के हुनर की वजह से समिया अल शहरी को तवज्जो हासिल हुई और वो इन पत्थरों पर ड्राइंग के जो तजर्बे में मशगूल होना पसंद करती हैं ताकि आर्ट के मुनफरद और हैरत अंगेज़ नमूने सामने आएँ। सऊदी जो बसरी आर्टिस्ट समिया अल शहरी ने अल अरबिया डॉट नेट से बात करते हुए बताया कि पत्थरों पर पहली तस्वीर तकरीबन तजरीदी और थी। मुझे ख़ानदान और दोस्तों की तरफ से हौसला अफजाई मिली और उसके बाद मेरा इसको अपने खसूसियात को तब्दील करती गई और अपने जो फ़नकाराना ख्याल है उनको पत्थरों पर खाकों की शक्ल में मैंने ढालना शुरू कर दिया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।